ओम सद्गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम बात करने जा रहे हैं अपनी हुई पुरानी सीरीज पावर ऑफ सनातना वैदिक धर्म के बारे में। आप आपको पहचान ही रहे हैं, हमारे प्यारे स्वामी विवेकानंद जी हैं। एराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड। और ये हमारे महाप्रभु जिन्होंने श्रीमद् भगवत गीता जैसा अमोल अनमोल उपहार हमारे जीवन में दिया है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे। आज हम बात करते हैं, देखें, सनातन धर्म वैदिक धर्म तीन के पीछे बड़ा पड़ा है। थ्री, ब्रह्मा विष्णु महेश, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर। तीन, आचमनी भी करते हैं 3 बार, तब हाथ धुलते हैं। 3, जल थल नभ। 3, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन। 3, मेटल नॉन मेटल मेटलॉइड्स। 3, कंडक्टर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर। 3, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डायामैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल। 3, फ्रंट बेंचर बैक बेंचर मिडिल बेंचर। 3, मेल ट्रांसजेंडर फीमेल। 3, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे 3 हैं। तो 3 के पीछे क्यों पड़ा है सनातन अवैदिक, कुछ तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। हंसने के लिए हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो स्टूडेंट हैं जो स्कूल केवल पढ़ने के लिए आते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। और पैरामैग्नेटिक मटेरियल वो बच्चे हैं जो ये सोच के आते हैं आए हैं तो पढ़ लेते हैं, पढ़ना उद्देश्य नहीं है, आए हैं तो पढ़ लेते हैं। डायामैग्नेटिक मटेरियल वो बच्चे हैं जिनको जबरदस्ती स्कूल भेजा गया है और वो ठान के आए हैं भेज तो दे पढ़ाई लत जानी, भेज तो दे पढ़ाई लत जानी। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पक्का, जैसे टीचर क्या है, फील्ड है, और फील्ड के नजदीक आएंगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल तो आगे वाली सीट पे बैठते हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल बीच वाली सीटों पे बैठते हैं, और डायामैग्नेटिक मटेरियल जो है एकदम पीछे जाके बैठते हैं। तो डायामैग्नेटिक मटेरियल रिपल्सन शो कर रहे हैं फील्ड से, स्ट्रांग से कहां भाग गए हैं, वीक की ओर भाग गए हैं। और पैरामैग्नेटिक मटेरियल वीकली अट्रैक्शन शो कर रहे हैं और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल स्ट्रांगली अट्रैक्शन शो कर रहे हैं। ठीक है। अब एग्जामिनर आया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और वहां पर डायामैग्नेटिक मटेरियल गया। डायामैग्नेटिक मटेरियल क्या शो करेगा, अट्रैक्शन या रिपल्सन? रिपल्सन शो करेगा। अच्छा, वीकली या स्ट्रांगली? स्ट्रांगली नहीं, वीकली। क्यों? क्योंकि यदि वो रिपल्सन शो करने का मतलब स्ट्रांगली का अब्सेंट हो जाना, अब्सेंट हो जाएगा घर पे मैसेज जाएगा और घर पे खबर मिलेगा प्रैक्टिकल देने गए थे और यहाँ अब्सेंट है, घर जाएंगे ओवरहालिंग होगी। तो रिपल्सन तो होगा डायामैग्नेटिक मटेरियल का, लेकिन वीकली। क्या? वीकली। वो ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं पेट दर्द सर दर्द का बहाना करके अपना रोल नंबर पीछे ले जा सकते हैं, बस प्रेजेंट तो होना ही है। अच्छा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल अट्रैक्शन शो करेंगे कि रिपल्सन? हाँ, ये वही है, चलो आए हैं पढ़ लेते हैं। अच्छा, अट्रैक्शन शो करेंगे। वीकली की स्ट्रांगली? वीकली, बहुत सही, वीकली। अच्छा, वीकली क्यों करेंगे ये? क्यों प्यारे? क्योंकि पढ़े ही नहीं कायदे से। एग्जामिनर एक क्वेश्चन पूछेगा, मनाते रहे भगवान दूसरा ना पूछे, हे भगवान दूसरा ना पूछे। कहीं 2 पूछ लिया तो बनाते रहेंगे हे भगवान तीसरा ना पूछे। ठीक है। अच्छा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल स्ट्रांगली या वीकली? स्ट्रांगली। अच्छा, अट्रैक्शन या रिपल्सन? अट्रैक्शन। देखो, इनकी प्रॉपर्टी भी मैच कर रही है। ठीक है, प्रॉपर्टी मैच कर रही है। तो 3 का लॉजिक थोड़ा आप देखिए, फिर आगे चलते हैं। भैया, बृहस्पति ग्रह, कौन सा ग्रह? बृहस्पति ग्रह। और बृहस्पति ग्रह का देवताओं का गुरु बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गुरु। तो गुरुवार का मतलब है बृहस्पतिवार। जुपिटर है, बृहस्पति ग्रह है। बृहस्पतिवार ग्रह को हम गुरुवार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुरुवार बोलते हैं, क्योंकि बृहस्पति ग्रह देवताओं का गुरु है, इसीलिए गुरुवार बोला जाता है यहाँ पे। और ये बृहस्पति ग्रह, जैसा कि आप जानते हैं कि सूर्य का एक चक्कर 12 साल में लगाता है। कितने साल में लगाता है? 12 साल में लगाता है। तो
12 का बड़ा महत्व है आपकी संस्कृत में, चाहे भौतिक जीवन की बात करें, चाहे आध्यात्मिक जीवन की बात करें, हर जगह। आपने 12 महीने तो देखे होंगे ना, 12 महीने सुने हैं फिजिकल लाइफ में, 12 महीने। क्यों? बृहस्पतिवार, कौन? गुरुवार, कौन? जुपिटर अपना एक राउंड कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है? 12 साल में। तो 12 महीने हैं यहाँ पे, ठीक है। और आपकी क्लासेस 1 से स्टार्ट होती हैं और 12 पे एंड हो जाती हैं। क्लास कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4 ऐसे करते हुए 12 तक, क्लास 12 तक। आप कहते हैं सर 12 के बाद भी पढ़ाई होती है? हाँ, 12 के बाद पढ़ाई होती है, लेकिन फिर स्पेशलाइजेशन होता है 12 के बाद। आप बीए करते हैं, एमए करते हैं, बीएड करते हैं, एमएड करते हैं, बीएससी करते हैं, एमएससी करते हैं, पीएचडी करते हैं, ये स्पेशलाइजेशन। क्लासेस आपकी 1 to 12 ही थी, ठीक है। और स्पिरिचुअलिटी में आए तो आप राशियां सुने होंगे, 12 राशियां होती हैं। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, 12 राशियां होती। आध्यात्मिकता में आपने सुना होगा कि साधना यानी स्वयं को साधना, स्वयं को जानना, इसके लिए 12 साल डिसाइड है। अब 12 साल तक जब आप अनवरत साधना कर लेते हैं तो आप में स्पेशलाइजेशन आने लगता है। जैसे 12 साल पढ़ाई कर लेते हैं तो स्पेशलाइजेशन आने लगता है, वैसे ही 12 साल साधना कर लेते हैं तो स्पेशलाइजेशन आने लगता है। और इस 12 को पड़ोस में आपके प्रयागराज में कुंभ लगता है हर 12 साल बाद। और जब 12 कुंभ हो जाते हैं तो महाकुंभ लगता है 144 साल बाद। ये 12 का महत्व है भाई। और ये ग्रेविटेशन को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण। ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण, गुरु का आकर्षण। बृहस्पति ग्रह एक ऐसा ग्रह है आपके सोलर सिस्टम में जिसका अपना अलग से एक सोलर सिस्टम है, आप मान सकते हैं। ये बृहस्पति ग्रह यदि ना होता तो आप हम यहाँ सरवाइव ही नहीं कर रहे होते, क्योंकि बृहस्पति ग्रह को वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है धरती का। ये धरती की ओर बढ़ने वाले जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं, बड़े बड़े जो उल्कापिंड होते हैं, इनको अपनी ग्रेविटी में खींच के धरती की सुरक्षा करता है। तो गुरु क्या करता है? आपकी सुरक्षा करता है। जुपिटर भी क्या कर रहा है? आपकी सुरक्षा ही कर रहा है। इसीलिए इसे हम गुरु ग्रह बोल रहे हैं, या बृहस्पति को देवताओं का गुरु या गुरु बोला जा रहा है। मेरे प्यारे, आप जरा देखें गुरुत्वाकर्षण, चलो हिंदी में कहा गया, चलो ठीक है, भारतीय लोग जुपिटर को बृहस्पति ग्रह बोलते थे और उसको देवताओं का गुरु मानते थे। अब गुरु का आकर्षण से गुरुत्वाकर्षण यहां नाम रखा गया, ये तो समझ में आता है। लेकिन अंग्रेज ग्रेविटेशन क्यों कह रहे हैं? वो और कोई नाम क्यों नहीं दे रहे हैं? जी से ही क्यों स्टार्टिंग कर रहे हैं? गुरु भी जी से ही स्टार्ट होता है। कहीं ना कहीं ये भी प्रभावित है मेरे प्यारे, माने या ना माने, ठीक है। ग्रेविटेशन ये कहते हैं। चले अब हम बात करते हैं, एक प्यारा सा श्लोक आपके सामने लिखा हुआ है। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। ये केवल श्लोक नहीं है, इसमें आपके 7 दिन संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ये क्रम से लिखे हुए हैं। और कहीं ना कहीं जो कैलेंडर में 7 डेज है यहीं से कॉपी पेस्ट है मेरे प्यारे। तो ब्रह्मा, ब्रह्मा क्रिएटर, मुरारी ऑपरेटर और त्रिपुरारी डिस्ट्रॉयर बोला जाता है। फिर आ रहा है भानु, भानु बोलते हैं सूर्य को, सूर्य को इंग्लिश में सन बोलते हैं तो संडे बोला गया। फिर आ रहा है शशि, शशि बोलते हैं चंद्रमा को, और चंद्रमा के लिए क्या आ रहा है? मंडे आ रहा है। क्या आ रहा है? मंडे। और चंद्रमा को मून क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जा रहा है इंग्लिश में? इसमें भी राज है मेरे प्यारे। हम भारतीय चंद्रमा को मन का देवता मानते हैं। किसका देवता मानते हैं? मन का देवता मानते हैं चंद्रमा को। अब मन से ही ये मून बोल रहे हैं और आगे मंडे बोल रहे हैं। ये भी ध्यान देना, कॉपी पेस्ट है मेरे प्यारे, कॉपी पेस्ट है। दूसरों ने आपके महत्व को समझा लेकिन आपने नहीं समझा। हमें आपको छला अपनों ने है, अपनों ने छला है।
हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। अपनी कश्ती भी वहीं डूबी जहाँ पानी कम था, जहाँ पानी कम था। मेरे प्यारे, तो ये शशि की पर्यायवाची सोम भी होती है, हम लोग सोमवार बोलते हैं। ये शशि को मून बोलते हैं, मून से ये मंडे बोल रहे हैं। मून क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि शशि या चंद्रमा या सोम मन का देवता है। मन से ये मन डे कॉपी किए हैं, या मून डे, मन डे, मन का दिल। फिर आ रहा है भूमि सुतो। मंगल ग्रह को हम लोग भूमि का सुत कहते हैं, और मॉडर्न साइंस अब यहाँ पे पहुंच रही है कि हाँ सही बात है ये। तो भूमि सुत बोला जाता है किसको? मंगल ग्रह को। और मंगलवार हम लोग बोलते हैं, ये ट्यूसडे बोल रहे हैं। और फिर भूमि सुत के बाद आता है बुध। बुध को ये लोग हम लोग बुधवार बोलते हैं, वेडनेसडे बोल रहे हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद आता है गुरु। गुरु जुपिटर, तो गुरु को हम गुरुवार बोलते हैं, बृहस्पतिवार बोलते हैं, और ये बोलते हैं थर्सडे। और यहाँ पर शुक्र को शुक्रवार हम लोग बोलते हैं, ये बोलते हैं फ्राइडे। शनि को हम लोग शनिवार बोलते हैं, ये बोलते हैं सैटरडे। शनि से ही सैटरडे यहाँ लिया जा रहा है, जरा देखें। कहीं ना कहीं आपको मिल रहा है कि ये प्रभावित रहे हैं भारतीय परंपरा से ये कैलेंडर बनाने वाले लोग। तो अब आगे बढ़ते हैं, बढ़ ही जाते हैं। अब यहाँ आ गए, तो यहाँ पर नवग्रह की पूजा की गई। 12 का महत्व देखे, 9 का महत्व देखे आप। 9 नवरात्र से भारतीय परंपरा में नया साल शुरू होता है, मार्च लास्ट से, जिसे आप कह सकते हैं देवी की पूजा के साथ। लोग ये कहते हैं कि बड़ा अंधविश्वासी धर्म है ये सनातन धर्म, ये वैदिक धर्म, लेकिन और ये महिलाओं को बहुत प्रताड़ित करता है, ये है वो है, दुनिया भर का आक्षेप हम पर लगाते हैं। कोई एक धर्म पूरी धरा पे आप बताइए जिसमें महिलाओं को देवी का दर्जा दिया गया हो और उनके लिए लोग व्रत रहते हो, उपवास रहते हो, है पुरुष वर्ग भी व्रत रहता हो, उपवास रहता हो। शब्द मौन पड़ जाएंगे। पता नहीं कैसे जीभ खुलती है और आवाज निकलती है, समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो नवरात्र के साथ हम लोगों का नया साल शुरू होता है। और नवरात्र जैसा कि जानते हैं आप 2 बार आता है साल भर में। देवी पूजा हम लोग 9 दिन 18 दिन करते हैं, देवियों की पूजा करते हैं, उनके लिए व्रत रहते हैं, महाशक्ति की आराधना करते हैं। ठीक है, अब कोई आप पर आक्षेप लगाए कि आप महिलाओं को प्रताड़ित करते हैं, उनसे पूछना भैया, बता दें धरा पे एक कोई रिलीजन, एक कोई पंथ, एक कोई संप्रदाय, ठीक है, जो महिलाओं को इतना सम्मान दे रहा हो, देवी या देवता या भगवान का दर्जा दिया। ठीक है, चलें इधर आते हैं। 12 को 9 से मल्टीप्लाई कर दें अब आप, क्योंकि 9 का महत्व आप देख चुके हैं, 12 का महत्व देख चुके हैं, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो 108 आ जाता है। क्या आ जाता है? 108। 108 माला की गुरिया होती है, 108। और 108 देखो, ये सब ऐसे नहीं संजोग है, ये कुछ तो था भाई। हम कुंभ, हर 12 साल बाद कुंभ आता था, फिर बाद में पता चला कि देवताओं के गुरु बृहस्पति थे, जुपिटर, और जुपिटर जो है 1 राउंड 12 ईयर में कंप्लीट कर रहा है, आज साइंस प्रूव कर रही है। ऐसे ही थोड़े ना सब हो गया यार, इतना तो आक्षेप मत करो। ठीक है, कम से कम वो लोग तो इतना आक्षेप न करें जो ये कहते थे कि अर्थ इज द सेंटर ऑफ होल यूनिवर्स, उन्हें तो शोभा नहीं देता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। या वो जो कहते थे धरती चपटी है। द सन्स डायमीटर इज अबाउट 108 टाइम्स द अर्थ डायमीटर। जो सन का डायमीटर है, सन आप जानते हैं, सूर्य, सूर्य के हम लोग देवता मानते हैं। आप जरा सोचो कि सूर्य ना होता तो आप सरवाइव कर पाते धरती पे? क्यों देवता मानते हैं? क्योंकि दे रहा है इसलिए देवता है भाई, जो दे वही देवता है। सूर्य को देवता मान रहे हैं। और सूर्य अर्थ के डायमीटर का, सन का डायमीटर 108 टाइम्स है, 108 टाइम्स है। देखो अर्थ और सन से क्या जुड़ाव है, और वो 108 है, इसलिए 108 हमारी माला में गुरिया है। फिर आगे चलते हैं। सिमिलरली द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज अप्रोक्सीमेटली 100 टाइम्स द सन्स डायमीटर। अर्थ के डायमीटर का 108 टाइम्स सन का डायमीटर है, और सन के डायमीटर का 108 टाइम्स गैप है सन और अर्थ के बीच का। क्या गजब संजोग है, संजोग, वाह। जो क्रिटिसाइज करना चाहेंगे वो संजोग कह के टाल देंगे।
अरे माई के लाल, आपके यहाँ ऐसा संजोग क्यों नहीं है। चलें आगे बढ़ते हैं। अब आगे है, यहां बात की जा रही है गैप बिटवीन मून एंड अर्थ। मून और अर्थ, क्योंकि चंद्रमा मन का देवता है भाई। मून और अर्थ के बीच का जो गैप है वो मून के डायमीटर का 108 टाइम्स, 108। अब जरा यहां देखें, सिंबॉलिक इंटरप्रिटेशंस इन हिंदुइज्म दैट इज सनातन वैदिक धर्म, 108 is a scared number. It is often associated with the whole of existence. Some people interpret the 108 beads on a mala as representing the path to enlightenment, symbolizing the journey from darkness to light. फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। मेरे प्यारे, एक बार फिर से ऐसी बहुत सारी जानकारियां हैं, ठीक है, जो आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन ये जरूर ध्यान देना, जहां ऐसे लोग मिल जाएं जो आपको क्रिटिसाइज करें, तो आपके पास जवाब होना चाहिए और जवाब उनको दें। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। अपनी किश्ती भी वहीं डूबी जहां पानी कम था, जहां पानी कम था, जहां पानी कम था। थैंक्स।